उपासक ये बात ध्यान रख ले कि ये जो कृपा हुई है ये सर्वोपरि कृपा हुई है। तुम्हें अपने मार्ग से इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। इस मार्ग में कृपा प्रधान है। हम अनाधिकारियों पर पहले ही कृपा हुई है। हमारे कोई सद्गुण, कोई निकुंज उपासना, कोई राधा प्रेम किंचित मात्र नहीं था, तब हम पे कृपा हुई है। अब तो अपने चरण शरण में, अब तो अपने घर में, अब तो अपनी प्रेम पंक्ति में हमें बैठा दिया गया है। अब हमें चिंतन, हमारे हृदय में ये विश्वास हो जाना चाहिए कि मुझ अनाधिकारी के किसी भी साधन को देखकर नहीं घसीटा गया है। अपनी कृपा से मुझे लाडली लाल ने घसीटा है। अब वो मुझे इस माया के प्रवाह में बहने नहीं देंगे। हमको अब इस कृपा का अनादर भी नहीं करना। कृपा का अनादर है मनमानी आचरण करना, आज्ञा के अनुसार ना चलना। मानो ये हमारा सबका प्रश्न है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयो बलादिविनियोजितः। चल जो हमारा स्वधर्म है उसका हमें पालन करना चाहिए। परधर्म भयावह, दूसरे के धर्म को स्वीकार करना मानो भय को स्वीकार करना। किसी भी प्रलोभन से, बिल्कुल साधारण धर्म, लोकवत धर्म, असाधारण धर्म, अत्याग। साधारण धर्म में भी अपने धर्म का परिवर्तन होता है। जो हमारी भगवान ने धर्म व्यवस्था की है, जहाँ हमारा जन्म कर्म जो भी विधान रचा है उसके अनुसार जो वर्णाश्रम के अनुसार व्यवस्था उसके अनुसार ये साधारण व्याख्या। असाधारण व्याख्या है, कल चर्चा हुई थी, हम प्रभु के अंश हैं। हमारा स्व चैतन्य घन अविनाशी निर्विकार पर शरीर, स्वधर्म भगवत प्राप्ति, परधर्म भोग प्राप्ति। योग होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। इसी से पता चल जाएगा कि हम स्वधर्म में हैं कि परधर्म में। ध्यान दीजिएगा, भगवत योग होना स्वधर्म है और भोगों में रत रहना ये परधर्म है। निर्लिप्त रहना भोगों से स्वधर्म है, भोगों में लिप्त होना परधर्म है। सबकी सेवा करना, कुछ ना चाहना स्वधर्म है और सबसे सुख चाहना ये परधर्म है। भगवत प्रेम होना स्वधर्म है, शरीर प्रेम, शरीर संबंधी रिश्ते नातों में प्रेम होना परधर्म है। निष्काम होना स्वधर्म है, सकाम होना परधर्म है। निर्मम होना स्वधर्म है, ममता युक्त संसार में बर्ताव करना परधर्म है। अनासक्त होना स्वधर्म है, आसक्त होकर भोगों में, शरीरों में, रुपया में, नाना प्रकार की सामग्री में परधर्म है। तात्पर्य, प्रकृति के संबंध को स्वीकार करके जो कुछ हो रहा है वो सब परधर्म है। परमात्मा के संबंध को स्वीकार करके जो कुछ है वो स्वधर्म है। क्या सुंदर स्वधर्म की व्याख्या है। स्वधर्म चिन्मय, चिदानंदमय, अविनाशी है। परधर्म जड़ धर्म है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। प्रभु का अंश स्व, प्रकृति का अंश शरीर। स्वधर्म प्रभु से जुड़ना स्वधर्म, शरीर से, संसार से जुड़ना परधर्म। शरीर संसार के भोगों की इच्छा परधर्म, भगवत प्राप्ति की इच्छा स्वधर्म। चेतन स्वधर्म, जड़ परधर्म, परमात्मा स्वधर्म, प्रकृति परधर्म। बहुत सुंदर, इससे सुंदर व्याख्या स्वधर्म और परधर्म की मिलना कठिन है। परिवर्तनशील परधर्म, एक रस स्वधर्म।
दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक भगवान की प्राप्ति की इच्छा, एक संसार की प्राप्ति की इच्छा। भगवान की प्राप्ति की इच्छा स्वधर्म है, इच्छा करना चाहिए। संसार की प्राप्ति की इच्छा परधर्म है, भयावह है, भय प्रदान करेगी, दुख प्रदान करेगी। कहीं कुधर्म को, अधर्म को, परधर्म को स्वधर्म मत मान लेना। दूसरे का अनिष्ट भाव, कूटनीति, आप अपने धर्म में इसे कुधर्म बना रहे हैं, ये स्वधर्म नहीं हो सकता। हमारे यहाँ देवता देवियों की पशु की बलि चढ़ा रहे कि हमारे इष्ट कुल से चला रहा है, तो प्रसाद में बोले ये स्वधर्म नहीं है, अधर्म है। यज्ञ में आराध्य देव के सामने प्रसन्नता, संकल्प पूर्ति में जो पशुओं की बलि है, कैसा भाव है? इसमें कोई बड़ी बहादुरी है? बोले भले पशुओं को लाके काट दिया और इससे अम्बा प्रसन्न हो जाएगी। अरे माँ है, वो उसकी भी माँ है। जगदम्बा शब्द किससे सार्थक होगा? जगदम्बा शब्द कैसे सार्थक होगा? वो सब चराचर जगत की माँ है। माँ अपने बच्चे को काट करके ये देखकर सुखी हो जाएगी? नहीं। अगर सुखी होती तो जड़ भरत जी को जब काटा जा रहा था तो अम्बा जी काहे को विचलित हो गई? मूर्ति फाड़ के प्रकट हुए, काट को फेंक दिया सब अपने आराधना करने वालों को। ये स्पष्ट यहाँ गया है, किसी भी जीव को कष्ट नहीं करके, बलि आदि देकर, ये हमारा स्वधर्म है। बोले या धर्म है, स्वधर्म नहीं। दूसरे का अनिष्ट भाव, कूटनीति, दुख देना, नाना प्रकार के जाल में फंसाकर दूसरे को दुख देना, बोले ये कुधर्म है। मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण अधर्म है। और अपने लिए जो निषेध करता है शास्त्र, दूसरे वर्ण आश्रम, दूसरे धर्म मार्ग का नहीं, ये परधर्म है। कुधर्म, अधर्म, परधर्म का त्याग करके स्वधर्म में चले तो उसका परम कल्याण हो जाता है। तो अर्जुन ने कहा महाराज इच्छा नहीं है कि हम पाप करें, पर हमसे पाप हो जाता है। ये अर्जुन जी का प्रश्न नहीं, ये तो भगवान कृपा करके अर्जुन जी के हृदय से प्रश्न करवा रहे हमारे लिए। जैसे कई लोग प्रश्न करना तो नहीं चाहता पर पाप हो जाता है, पाप करते चाहते नहीं पर पुनः पता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर सवार हो गया, हमसे करवा लिया। अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिं नियोजिता। हे वार्ष्णे, ना चाहता हुआ ये मनुष्य जबरदस्ती जैसे कोई पाप करा लेता है। ये कौन है जो पाप आचरण करा लेता है? बहुत समझने का विषय है। जो थोड़ा विचारवान पुरुष है, पाप से डरना चाहिए, ये बहुत कष्टप्रद है। वो पाप नहीं करना चाहिए, अनिच्छिन्न। उनकी इच्छा नहीं कि हमसे कोई ऐसा पाप बने, पर पाप कर्म कर बैठे। ये है कौन जो पाप करा देता है? इच्छा तो नहीं है। लोग कहते हैं मेरी इच्छा नहीं थी, फिर पाप कैसे हो गया? तो हम मानते हैं कि आप विचारशील हैं, पाप नहीं करना चाहते, पर भीतर जो पाप कराने की इच्छा है उसको तुमने देखा? क्या है पाप? भोग भोग करके सुखी होने की इच्छा। भोग भोग करके सुखी होने की इच्छा, इसको तुमने नहीं देखा? यही पाप कराती है। भोगों में सुख है, ये जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है यही पाप करा रहा है। एक दुख वाला भला आचरण करके दिखाओ कि इसका परिणाम जो है वर्तमान में भी दुखद और भविष्य में भी दुखद, आप बिल्कुल कदम नहीं रखेंगे। आपकी सुख बुद्धि होती है। अभी हम छीना झपटी करके चोरी कर ली, चैन की, मोबाइल की 10-20 हजार मिल जाएंगे, उससे अच्छा भोग होगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, जुआ, जो भी निषिद्ध कार्य होते हैं, अंदर से सुख की लालसा होती है। अनिच्छिन्न केवल उसका ये कहने का है कि वैसे मेरी पाप करने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन भोग सुख की इच्छा ही पाप का मूल है। बलादि नियोजितः, अर्जुन जी कह रहे हैं फिर ये बलात् मुझसे कौन पाप करवा लेता है? मेरी इच्छा तो पाप करने की नहीं। ये संसार में सुख है, भोगों में सुख है, अंदर जिसके ये बैठा है वो पाप किए बिना रह नहीं सकता।
जैसे दुर्योधन भगवान को कह रहा है कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। केशव, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। ऐसा लगता है कोई देवता मेरे हृदय में बैठकर करवा रहा है। मैं धर्म जानता हूं, वो देवता है सांसारिक सुख भोग की प्रबल इच्छा, और कोई देवता। दुर्योधन ने जिसे देवता कहा यही काम है, यही भोग इच्छा है। मनुष्य विचार पूर्वक जब तक इस भोग इच्छा का त्याग नहीं करेगा, वो नहीं चाहता कि पाप हो, पर उससे बलात् पाप होंगे भोग इच्छा से। इस भोग में सुख है। केन तृप्तोऽयं पापं चरति अनिच्छा। कौन है जो इच्छा ना होने पर भी जबरदस्ती पाप करा रहा है? श्री भगवान कह रहे काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापापा विद्धेन मिहि वैरिणम्। ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, यही पाप का मुख्य कारण है। भोगों में सुख है, काम। अब देखो आज की हमारी समाज की धारा किधर बहती जा रही है। ये बच्चे परस्पर मित्रता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिविंग रिलेशन, जो आज के नई पीढ़ी में रोग लग गया है और इसे स्वीकृति भी है, नाश की तरफ हमारी समाज की वृत्ति जा रही है। जहां संयम, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य, परम पवित्र शरीर, फिर पाणिग्रहण और आदि आदि आदि, वहां कोई धर्म शास्त्र का भय नहीं, कोई गुरुजनों का भय नहीं, कोई भगवान का भय नहीं। शास्त्र हमारा प्रधान कानून है। वेद, पुराण, पौराणिक, ब्रह्म ऋषि, ये हमारे परम कल्याण के लिए जो सूत्र बोले, ये अगर हम वैदिक सिद्धांत, शास्त्र सिद्धांत, गुरुजनों की वाणी की वृत्तियों को नहीं पहचानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारी वृत्तियां हमारा नाश करेंगी। कौन है जो ये पाप करा रहा है? भगवान कह रहे रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही पाप का मुख्य कारण है। यही क्रोध रूप में परिणित हो जाता है। बहुत खाने वाला महापापी, ये बैरी बहुत ही नाश करता है। इस विषय में सबसे बड़ा दुश्मन ये काम है। ये रजोगुण से उत्पन्न, ये राग से काम उत्पन्न होता है। बहुत इसको सीमा में किया गया है। भगवान ने आगे वर्णन किया है कि धर्मयुक्त काम में हूं। भगवान धर्मयुक्त काम में पारिग्रहण संस्कार करके घर गृहस्थी में संतान उत्पत्ति के लिए चेष्टा है। वो धर्म में बांध कर निर्विकार होने के लिए, उसे बेविचारी बनाने के लिए नहीं, एक सीमा में बंद करके उसे शास्त्रीय पद्धति के अनुसार चलने से निष्कामता दे। किसी धर्म पूर्वक एक को स्वीकार करके जब तो घृणा हो जाएगी। आप देख लेना, ये जब से मोबाइल आया और इसके दूषण वृत्तियों को स्वीकार किए तो हमारी नई पीढ़ी बहुत हानि को प्राप्त हो गई। जो नए सिद्धांत अन्य जनों के आए, अन्य प्रांतों के देशों के, वो बहुत हानिकारक हो गए। ये भारत है, ये धर्म देश है। शांति प्राप्त करने के लिए विदेशी जन भी हमारे धर्म गुरुओं की शरण होते हैं, हमारे देश के सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। देख लीजिए, धोती, चोटी, माला वो धारण करते हैं और उनका उतरैल हम धारण करते हैं। फटे यहाँ से पैंट, ध्यान दीजिए। सिल्लू भाई बोले नहीं, वो बड़े आदमी का फैशन है। भाई गाँव में तो अगर कहीं फट जाता बस के कपड़ा फटा, सिल्लू भाई गरीब आदमी हो सिल लेते हैं, बड़े आदमी होके फाड़ के घूमते हैं। एक दो बार तो हमने भी पूछा तो फिर लोगों ने बताया टोकना नहीं, क्यों? बोले ये फैशन है। तो हमें लगा कि अच्छा, हम तो कहने वाले भैया तुम्हें पता है तुम्हारा पैंट फट गया।
ढकने के लिए वस्त्र है, वस्त्रों का प्रयोग। यहाँ फटा, यहाँ फटा, जितना फटा उतना बढ़ा देंगे। तो हमें लगता है कि ये तो बहुत विचित्र कोटि की बुद्धि है। कपड़े पहने जाते हैं तन ढकने के लिए, फट गए तो सिल लिए जाते हैं। बोले जितना फटा उतना महंगा, बुद्धि भ्रष्ट है। आप जाके बाजार में फटा कपड़ा लाते हो पहनते हो, अब नवीन बोले मतलब हमें लगता है कि हमें अपने भारत देश का जो धर्म है वो शांति प्रदान करता है। क्योंकि शांति देने के आप काशी में जाइए, आपको लाखों विदेशी मिलेंगे जो धर्म गुरु के चरणों में बैठ करके हमारे मोक्ष सिद्धांत, ये सिद्धांत कहीं नहीं मिलेगा आपको। जीवन मुक्तता, परमहंस, अवधूत मोक्ष पदवी या भगवत प्रेम, ये आपको नहीं मिलेगा। नहीं, नर्क स्वर्ग की बात है, इसके आगे चलने की कई बात नहीं। अगर मोक्ष पदवी, जीवन मुक्तता तो यहाँ ये काम बचपन से जहां थोड़ी चेतना जागृत हुई तो ये राक्षस सवार हो जाता बुद्धि में। अब भय धर्मशास्त्रों का, गुरुजनों का, समाज का, तो इस राक्षसी प्रवृत्ति को शासन में रखा जाता था। अब वो भय नहीं रह गया। हम कहते हैं अगर मित्रता करो तो आजीवन निर्वाह कर लेगा। उस मित्रता को चलो भाई भगवान जैसा युग धर्म के अनुसार तो कम से कम एक का जीवन स्वीकार किया तो आजीवन उसी को स्वीकार करो। ये कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समभवा, रजोगुण से उद्भव प्रकट होने वाला ये राग, ये काम ही महान पापी है जो क्रोध रूप में परिवर्तित होकर के नाना प्रकार के हिंसा द्वेष प्रकट कर देता है। ये काम क्रोध में परिणित होता है। ये काम महापापी कभी ना अघाने वाला, इस विषय में तुम इसको महान दुश्मन जानो। ये कभी तृप्त नहीं हो सकता, चाहे सैकड़ों शरीरों को भोग लो, चाहे लाखों शरीरों को भोग लो, ये पाप के सिवा कुछ नहीं करवा सकता। ये केवल वासना बढ़ती रहती है। वासना अब की बार, शायद अब की बार, इस अवस्था में नहीं, इस शरीर में, इस शरीर में नहीं, आता होता है। अनंत काल हो गए हमको भटकते। इसको समझो, हमारे अंदर जो भोगों में सुख बुद्धि बैठी है, हम चाहते हैं बाहर से कि पाप न हो, पर अंदर से चाहते हैं कि सुख है, इसलिए हम भटक जाते हैं। इसलिए हम नाना प्रकार के पाप कर बैठते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी हमसे हिंसा, पाप आदि दोष होते। इस विषय पर विचार करें। कोई भी पाप करने वाला भगवत मार्ग का चिंतन, अनुसरण करने की सामर्थ्य खो देता है। यदि सत्संग मिले तो पुनः हिम्मत बनती है, हम आगे बढ़ते। तो सत्संग मिला, हिम्मत बनाओ, अवलो नशानी, अवना नसियो, जो हुआ सो हुआ, आगे से सावधान होकर हम इस पर विजय प्राप्त कर ले आए। जैसे कोई हार गया तो घृणा बुद्धि से, साधक युद्ध है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि निराशा। अगर कभी चूक हो तो फिसल रहा है तो हमें दौड़ कर उसे उठाना है, ना कि ताली बजा के। ये बहुत बड़ा सत्य है। किसी को कभी भी चूक हो जाने पर फिसल सकता है। हमको रोकना है, हाथ पकड़ना है, गले से लगाना है, दुलार करना है, उसको आगे बढ़ाना है, ना कि ऐसा। एक बार किसी महापुरुष के समीप किसी का ऐसा, उन्होंने कहा आज के बाद उसका आसन हमारे पास लगेगा। स्वामी जी ये तो बड़ी निंदा की बात होगी, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा वो निंदा हम सहेंगे, लेकिन इसको हम टूटने नहीं देंगे। तो रो पड़ा सा और कहने लगा स्वामी जी ऐसा प्यार तो हमें जीवन में कहीं नहीं मिला। बोले इससे भी अधिक मिलेगा। जहां दंड मिलना चाहिए वहां जब प्यार, तो वो साधक इतना अच्छा तपस्वी और जितेंद्रीय बना कि कुछ काल में जब ब्रह्मावर्त बिठूर में थे तब वो जब मिले अपनी घटना बताई, महापुरुषों के चरणों की जय हो। जो अगर उसी समय वो उसको कह देते जाओ मैं त्यागता हूं, तो साधक टूट जाता है, क्योंकि उसको लगता है लेकिन जब महापुरुष संभाल लिए और उनका तो फिर उसको लगा कि मैं नीच तो हूं, पर जब गुरुदेव ने संभाल लिया तो अब ऐसा उत्तम बात। और वो गंगा जी की सिर पर बैठ के जब बता रहे थे तो लगा कि सामर्थ्य थी, कितना दुलार होता है। इसलिए आपस में एक दूसरे को फिसलने से बचाना है। कोई फिसल रहा है तो मजबूत हाथ से हाथ मिलाना है और उसे घसीट के निकालना है। एक भी टोली में कोई बिखर न पावे, एक भी हमारे कोई टोली का दूसरा पक्ष ले न जा पाए। काम आप बहुत सामर्थ्यशाली हैं, आप उसकी रक्षा करना, आप उसके भावों को सजाना, आगे बढ़ाना। तो एक बार जो आपका शरणागत हो गया, सुनते हैं उस
मिले तो साचा हो। झूठे से कोई कह दे कि हे कृष्ण मैं आपका, तो आप सच्ची मान लेते हो, इतनी करुणा प्रभु आप। हम जीवन में ये ध्यान रखें कि वास्तविक कोई भी साधक या कोई भी परमार्थ का पथिक पाप नहीं करना चाहता, पर अंदर एक इच्छा है जो पाप कराती है, जिसका नाम है भोग हुआ, काम हुआ। भगवान कह रहे ये नित्य बैरी है, जल्दी मरने वाला नहीं है। इसलिए हम जब स्वयं बलवान नहीं होते तो बल का आश्रय लेते हैं। मेरे बल से वृंदावन हमने महारानी जी का आश्रय लिया, गुरुदेव का आश्रय लिया है। हमारी चूक, हमारी गलतियां वो क्षमा करेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। हम खूब नाम जप करें।